स्थिति देखी जाए तो आप लोगों के हिसाब से क्या देश की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? जनसंख्या। जनसंख्या। जनसंख्या कानून पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम दो हमारे दो वाली कहानी होनी चाहिए, तभी ये देश सुधरेगा। नहीं तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। मैं अपने परिवार का भी अगर बजट बनाता हूँ, अगर मैं शादी जैसे करता हूँ, कोई भी फैमिली शादी करती है तो मैं देखूंगा ना मैं कितना कमाता हूँ, उस हिसाब से बच्चे होने चाहिए। तो एक देश को भी डिसाइड करना चाहिए ना देश में कितने लोग होने चाहिए, भारत कितने कैपेबल है एजुकेशन देने में, स्वास्थ्य देने में और सभी चीज़ें देने में, फैसिलिटीज़ देने में। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी नई दिल्ली में और नई दिल्ली के अंदर कनॉट पैलेस इलाके में मैं हूँ। और मैं यहाँ आज के इस एपिसोड में यहाँ पे उपस्थित तमाम जो लोगों हैं उन लोगों से यह जानने का प्रयास करूँगा कि उनके हिसाब से वर्तमान समय में देश की सबसे अहम समस्याएँ क्या है। अगर स्थिति देखी जाए तो आप लोगों के हिसाब से क्या देश की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आती है? जनसंख्या। जनसंख्या। जनसंख्या कानून पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम दो हमारे दो वाली कहानी होनी चाहिए, तभी ये देश सुधरेगा। नहीं तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है ऐसा देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या भी देश की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी। बेरोजगारी भी है। देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सभी को, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन बेरोजगारी और जनसंख्या का ही कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी जनसंख्या के ही कारण है, तो जो उसकी जड़ें बेरोजगारी की जनसंख्या है उस पर रोक लगेगी तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। मैं अपने परिवार का भी अगर बजट बनाता हूँ, अगर मैं शादी जैसे करता हूँ, कोई भी फैमिली शादी करती है तो मैं देखूंगा ना मैं कितना कमाता हूँ, उस हिसाब से बच्चे होने चाहिए। तो एक देश को भी डिसाइड करना चाहिए ना देश में कितने लोग होने चाहिए, भारत कितने कैपेबल है एजुकेशन देने में, स्वास्थ्य देने में और सभी चीज़ें देने में, फैसिलिटीज़ देने में। जो बसेस चलती है, रोड चलते हैं, ये सब चीज़ें चलती है। तो बेरोजगारी का मेन कारण ही है। अगर इस पे रोक लगेगी तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भी मेरे हिसाब से तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से बाकी सारी समस्याएं हैं जो वो रिलेट कर रही है। लाइक मतलब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेन तो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून जितनी जल्दी आए उतना अपने देश के लिए बेटर है अभी हाल फिलहाल की स्थिति में। आपको क्या लगता है देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी या फिर जनसंख्या या फिर शिक्षा, भ्रष्टाचार? इन सब मुद्दों में से सबसे ज्यादा बड़ी समस्या कौन सी है? सब फिलहाल अभी तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है और करप्शन, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फैल चुका है। और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शंस ले रही है। वो प्राइमरी अपनी मार्केटिंग पे लगी हुई है। जिस तरह से अभी चल रहा है ओनली इलेक्शंस एंड वोटों पे वोट इस पे किया जा रही है, राजनीति पे वोट लिए जा रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। तो सबसे बढ़िया है करप्शन के ऊपर आनी चाहिए। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है? वो तो है ही ना, भ्रष्टाचार। क्या लगता है कि अपने भारत देश की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपके हिसाब से क्या है कि सबसे ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है? मैं हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो जैसा मोदी जी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देख रहे होंगे कि पेशेंट लोगों की लाइन लगती है। आप अभी भी आप सुबह 6 बजे एम्स हॉस्पिटल जाइए, दिल्ली एम्स में जाइए, वहाँ लाइन 6 नंबर गेट के बाहर तक रहती है। उसको डिजिटलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में वो सब काम नहीं हो रहा है। और बाकी सब तो मोदी जी तो अच्छा कर ही रहे हैं देश के लिए। अगर मोदी जी के काम को हटा देते हैं, मोदी जी के नहीं, वाकई में देश के अंदर कुछ ऐसी समस्या जैसी जनसंख्या है, करप्शन है, शिक्षा है, हेल्थ है, उनमें कोई ऐसी चीज आप बताइए जो वाकई में उस पर काम करने की जरूरत है? सबसे बड़ी समस्या आरक्षण का है। देश में पढ़ाई में खास करके आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नीट जैसे परीक्षा में अब तो 65% रिजर्वेशन हो गई है, 64 to 65% रिजर्वेशन, जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें 50% से ऊपर आरक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। और मोदी जी ने कहा है 2024 में बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आएगा उन 5 सालों में। इतना विश्वास तो मोदी जी पर है। ये उस और बढ़ चुके हैं। में जो है समस्या सबसे बड़ी जो है इस चुनाव में, और इस चुनाव से पहले भी अभी जो चली आ रही है, हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी, शिक्षा पे कोई किसी भी पार्टी के लोग कभी ध्यान नहीं देते। बेरोजगारी जो है आज अपना जो है देखेंगे तो 90% युवा, ये नहीं है कि 10% 20%, 90% युवा जो बेरोजगार घूम रहा है। कोई 10,000 की कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपना पेट पाल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। और जब शिक्षा नहीं होगी तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी।
सबसे मेन जो है वो शिक्षा है हमारा। उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो हॉस्पिटलों की मनमानी है, जो दवाई है हमारी, जो सेकेंडरी चीज़ है वो दवाई है हमारी। तीसरी चीज़ ये है किसान परेशान है। ये सब समस्या ही समस्या है। लेकिन आपके नजरिए से सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है जी, बेरोजगार। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है ये अपना शिक्षा भी है। शिक्षा सबसे जरूरी है जो है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षा होगा, शिक्षित होगा आदमी, तो वो कहीं भी रोजगार कर लेगा, कहीं भी जॉब कर लेगा, कुछ भी कर लेगा अपना जीने खाने के लिए, तो कहीं परेशान नहीं होगा, कोई नहीं भटकेगा। लेकिन शिक्षा सबसे जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि भारत देश के अंदर, सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आते हैं? हम महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में है, दिल्ली घूमने आए हैं आप? हाँ, दिल्ली घूमने आए। भारत देश के अंदर ऐसी कोई एक चीज जो समस्या है, जो आपको लगे कि वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे काम होना चाहिए, आपके हिसाब से वो समस्या कौन सी है? सबसे पहले जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उनको आना पहले यहाँ बंद कर देना चाहिए। घुसपैठिया यहाँ आना बंद कर देना। जो भारत सरकार से एनसीआर एनसीसी जो चालू है वो लागू करना चाहिए। और जो घुसपैठिया है, जितना बाहर से अपने को ये नहीं है, उतना अपना आगे कुछ हो गया तो भारत अंदर से टूट जाएगा। क्योंकि बाहर से किसकी ताकत नहीं भारत को लड़ने के लिए। अपन बाहर ये करने को जाएंगे, अंदर के अंदर घर फूट जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे हो चुकी है अभी। चलिए, तो आपके हिसाब से जो बाहर से जो घुसपैठे आते हैं वो पहला बंद कर देना चाहिए। जो है उनको निकल के वापस उनके देश भेज देना चाहिए, ताकि आगे जाके अपना घर सुरक्षित रहना मांगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वगैरह और बहुत है, गरीबों को घर नहीं मिलते है ना, गरीब अपना घर नहीं खरीद सकते।